हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले उर्दू ग्रामर के उस टॉपिक को जिससे आपके एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोगों का 10 से 15 नंबर कंप्लीट होने वाले, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो आपके एग्जाम में अक्सर आते ही रहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस्म। इस्म को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन, नॉन बोलते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। आप लोग तो इसे जानते होंगे, अगर संज्ञा और नॉन को जानते हैं तो वही हमारे लिए इस्म होता है। इस्म का परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या कहते हैं? इस्म किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस्म कहते हैं। जिस प्रकार हम संज्ञा का परिभाषा देते हैं किसी स्थान, किसी जगह या किसी जानवर के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार उसका इस्म का परिभाषा होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस्म के प्रकार में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रकार से पूछा जाता है। इस्म का प्रकार हम दो आधार पर बांटते हैं दोस्तों, एक है मानक के एतबार से, एक है बनावट के एतबार से। मानक के एतबार से दो प्रकार के होते हैं, इस्म नकरा और मारफा, और बनावट के तौर से तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है जामिद, एक होता है मसदर और एक होता है मुस्तक। ठीक है, मानक के तौर से दो होते हैं। आप जानते हैं नकरा क्या है और मारफा क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आप लोग बताते हैं, जैसे एक जानते होंगे प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन जानते हैं, एक कॉमन नॉन जानते हैं। दोस्तों प्रॉपर मतलब हुआ क्या? जिससे किसी एक आदमी का बोध है या एक चीज़ का बोध है। लेकिन कॉमन मतलब क्या? जिससे पूरे जाति का बोध है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़का में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से लड़का की बात हो रही है। इसलिए हम अगर राम बोलते हैं तो समझ में आ रहा है कि एक राम किसी खास लड़का का नाम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम नदी बोलेंगे तो नदी पता नहीं चल रहा कौन सा नदी, लेकिन हम एक गंगा नदी बोलते हैं तो पता चलता है कि गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। वही होता है इसमें नकरा और मारफा। दोस्तों नकरा क्या होता है कि किसी पूरे सारे जाति का बोध है, जैसे जिससे किसी खास व्यक्ति का पता नहीं चलता। इसे हम लोग इसमें आम भी कहते हैं। दोस्तों इससे क्या बोलते हैं? इसमें आम भी कहते हैं। और जो मारफा होता है जिससे खास व्यक्तियों का पता चलता है, यानी खास चीज़ का पता चलता है, उसे इसमें मारफा, इसे इसमें खास भी कहते हैं, इसे इसमें खास भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इसे इनमें से किसे इसमें खास के नाम से जाना जाता है तो मारफा। मारफा में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी नहीं होगा नदी, लेकिन गंगा आए तो गंगा होगा। लड़का आए तो लड़का नहीं होगा, लेकिन लड़का की जगह अहमद आए तो अहमद होगा। अगर आ जाए पहाड़ आ जाए तो पहाड़ नहीं होगा, लेकिन हिमालय आ जाए तो हिमालय इसमें मारफा होगा। लेकिन पहाड़ क्या होगा? नकरा होगा। नदी क्या होगा? नकरा होगा। और लड़का क्या होगा? नकरा होगा। जानवर क्या होगा? नगरा होगा। लेकिन जानवर की जगह गाय आ जाए तो दोस्तों तो क्या होगा? इसमें मारफा होगा। यही हमारा मारफा और नकरा था। दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में सवाल। दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें बनावट के तौर से जाविद, मसदर और मुस्तक, दोस्तों इससे बहुत ही कम सवाल लेते हैं, इससे ना कोई सवाल लेते हैं, फिर भी हम बताते हैं। जामिद वो होता है जिससे ना बनेगा कोई या ना दूसरा बना हो। ठीक है, मसदर वो होता है जो जामिद से बना हो और उससे मस्तक भी बन जाए। ठीक है, मुस्तक भी बन जाए। और मुस्तक वो होता है जैसे खाने वाला, खेलने वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हम बता रहे हैं, जैसे खेलना, खेलना एक वर्ड है, खेलना, खेलना। अगर इसी जगह हम खेलने वाला कर दे, खेलने वाला कर दे तो क्या हो जाएगा? ये दोस्तों दो खेलना ये है मसदर और खेलने वाला मुस्तक है। दोस्तों आप इसमें दिमाग नहीं लगाइए, ज़्यादातर इससे सवाल नहीं आता। दोस्तों अब हम बात करते हैं उसके नीचे के टॉपिक को, इसके नीचे के टॉपिक को बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। दोस्तों अब आता है इसमें जमीर, इसमें सिफत, इसमें आला। तीनों के बारे में बात करते हैं। तीनों से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जमीर क्या होता है, इसमें सिफत क्या होता है, इसमें आला क्या होता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए सबसे पहले बताते हैं इसमें आला क्या होता है। इसमें आला एक हथियार के रूप में होता है जिससे कोई तीसरा काम हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये मार्कर है तो मार्कर किस काम का है? लिखने का काम, इसलिए इसे इसमें आला होगा। जैसे हमारे लिए करनी होता है, करनी क्या होता है? दीवार को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वो इसमें आला हो गया। झाड़ू क्या होता है? झाड़ू घर को बहारने का काम होता है, इसलिए वो क्या हो गया? इसमें आला हो गया। अब इसमें सिफत जानते हैं। इसमें सिफत वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, जिसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विशेषण, विशेषण। यानी कह सकते हैं किसी की खूबी या खराबी बताती हो तो बताएगा, उसे क्या बोलते हैं? इसमें सिफत कहते हैं। जैसे इसमें सिफत में आ सकता है अच्छा, बुरा, काला। अगर बोलेगा अहमद गोरा है तो इसमें मतलब क्या हुआ? इसमें सिफत कौन है? तो गोरा हो गया। अहमद खराब है, उसमें सिफत कौन होगा? तो खराब हो गया, तो वो हो गया इसमें सिफत। और आते हैं इसमें जमीर। इसमें जमीर को हम लोग बोलते हैं जो नॉन को बदले आए, यानी कह सकते हैं इस्म के बदले आए उसे हम इसमें जमीर कहते हैं। जैसे वह, ये, यहाँ, वहाँ, अगर उसे, ये सब क्या आ गया हमारे लिए? इसमें जमीर आ गया। इसमें जमीर क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं
जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन ही कहते हैं इंग्लिश में, वो इसमें ज़मीर का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को इसम के बारे में पता चल गया होगा। इसम किसी व्यक्ति जानवर या कह सकते किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसम को प्रकार याद कर लीजिएगा, दो खासकर, नकरा और मार्फा। नकरा किसी आम का होता है, यानी सबका बोध करा दे, लेकिन मार्फा किसी खास का होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी बोल दे तो नकरा होगा, लेकिन इसी जगह अगर गंगा नदी बोलते हैं तो मार्फा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आगे बात करते हैं तो इसमें ज़मीर वह होता है जो नॉन के बदले आता है, यानी इस्म के बदले आता है। ये वे वह उसे ये जो आता है इस्म ज़मीर आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सिफत और इसमें आला। इसमें सिफत वो होता है जिससे किसी की विशेषता पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अहमद गोरा है, इसमें सिफत क्या होगा? गोरा। अहमद अच्छा है, इस सिफत क्या होगा? अच्छा। और इसमें आला वह होता है जिससे कोई तीसरा काम आ जाए। जैसे मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए एक झाड़ू हो गया, करनी हो गया, बेलन हो गया, बेलन से हम रोटी पकाते हैं, इस सबसे कोई तीसरा काम होता है, उसे आला कर। दोस्तों आप लोगों को दो और याद कर लेना है, एक जरफ़े मका, एक जरफ़े जमा। जरफ़े मका याद कर लेना है, एक जरफ़े जमा याद कर लेना है। दोस्तों अब ये क्या होता है, जैसे जरफ़े मकाम में क्या होता है, जैसे कोई स्थान का जगह हो, जैसे ईदगाह, कब्रिस्तान, इसको क्या होगा? जरफ़े मक्का हो गया। लेकिन जरफ़े जमा मतलब क्या था? जिससे समय का पता चले, जैसे एग्जाम्पल के लिए दोपहर, शाम, सुबह, ये हो गया क्या? जरफ़े जमा। तो आप लोग 1 2 3 4 5 और ये 6, इनको कर देते 6 7 8 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये 8 इसम से आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, जिस इसम को हटाकर हम लोग फेल, फाइल, मफ़ऊल के बारे में जानते हैं। फेल, फाइल, मफ़ऊल के बारे में, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल दें अहमद क्रिकेट खेलता है या खाना खाता है, खाना खाता है। दोस्तों ये हमारा वर्ड है, अहमद क्रिकेट खाना खाता है, अहमद खाना खाता है। अब इसमें फेल, फाइल, मफ़ऊल ढूंढना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं फाइल क्या होता है। फाइल वो होता है जो काम करता है, फेल वो होता है जो काम किया जाए, और मफ़ऊल वो होता है जिस पे काम होता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के लिए अहमद यहाँ है, काम करने, खाना खाने वाला है, इसलिए अहमद क्या होगा? फाइल होगा। जो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है ना, तो खाना क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। लेकिन क्या खा रहा है वो निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए कि आम खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो रोटी पे काम पर रहा है तो क्या आ जाएगा? मफ़ऊल आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अहमद क्रिकेट खेल रहा है, तो अहमद तो क्या कर रहा है? अहमद ये हो गया फाइल। क्या कर रहा है? तो खेल रहा है। और खेल क्या रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या हो गया? मफ़ऊल। इस प्रकार हम बोले तो फाइल वो होता है जो काम किया जाता है, फेल वो होता है जो काम करने वाले को बोलते फाइल, जो काम करे वो फेल, और जिस पे काम हो उसे मफ़ऊल बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपका लगभग 10 से 15 नंबर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम अगला टॉपिक करेंगे